Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए समय हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति के लिए जाते हैं। और ये समय हमें मिला है कि हम उसकी महिमा के लिए इस फेसबुक पेज में, जो कि मेरे प्रभु में मेरे प्रिय भाई पास्टर अनुपम डेविड जी के द्वारा संचालित है और जिसका नाम है आगरा मसीह मंडी, इस फेसबुक पेज पर हम जब आए हैं उसकी स्तुति उसकी महिमा करने के लिए, तो आप सब जितने लोग मेरे साथ बैठते हैं या जुड़ रहे हैं, कृपया जल्दी से आइए, जुड़िए आराधना करने के लिए, उसकी महिमा होने के लिए। हम सब एक साथ मिलकर के अपने खुदावंत की महिमा करें। हालेलुया। मैं सुरेश नपा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, और मेरे साथ आज के वचन का प्रचार करने के लिए मेरी पत्नी है प्रतिभा। आप लोग के बीच में आएंगी, प्रभु का प्रचार करेंगी। इससे पहले हम परमेश्वर पिता के महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे, और मैं समझता हूं कि आप सब भी मेरे साथ मिलकर अपने खुदावंत की महिमा करेंगे। तो आइए कुछ गीतों को गाते हैं। उससे पहले अपने सामर्थी परमेश्वर पिता से आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज की आराधना के लिए आशीष मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करते हैं। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के देने वाले सशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके समय सिंहासन के समीप आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपकी दया, आपकी कृपा के लिए, आपके उस महान प्रेम के लिए जिसके वशीभूत होकर परमेश्वर पिता हम जीवित पाए जाते हैं। आपका प्रेम महान है परमेश्वर पिता। आप दयालु, अनुग्रहकारी, विनम्र से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हैं। आप हमारे हर बातों को, हर चीजों को, हमारे हर कार्यों को आप जानते हैं परमेश्वर पिता। हम मनुष्य हैं ही क्या, तुच्छ मनुष्य है, कुछ भी नहीं, लेकिन आपने अपने प्रेम के द्वारा हमें एक ऊंचा स्थान दे दिया, अपना बेटा बना लिया परमेश्वर पिता। इस प्रेम के लिए परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की आराधना में परमेश्वर पिता। इस समय हम जब फेसबुक के इस फेसबुक पेज पर आते हैं परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, तो आप हमारे संग और साथ होइए परमेश्वर पिता। हमें ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए ताकि परमेश्वर पिता हम पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी भजन स्तुति करने वाले हो सके। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हमारे जीवन से निरंतर होती रहे। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता अपने भाई पास्टर अनुपम डेविड, उनकी पत्नी के लिए परमेश्वर पिता, उनके परिवार के लिए, उनके इस पूरे फेसबुक पेज की कमेटी के लिए परमेश्वर पिता, उनके मिनिस्ट्री पर आपकी आशीष होने पाए। उन्हें अपने सामर्थी हाथों में से बना के रखे, बचा के रखे परमेश्वर पिता। पूरे स्वर्गदूतों के बाड़ा बांध के रखे, किसी प्रकार का कोई शैतानी काम उनके जीवन में, उनके परिवार में आने ना पाए परमेश्वर पिता। हर प्रकार की बीमारी, रोगों, संकट और तकलीफों से बचा के रखे। ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण कीजिए ताकि परमेश्वर पिता वो आपके नाम की महिमा, आपके नाम का प्रचार और सुसमाचार का प्रचार इसी तरह और भी लोगों तक करने वाले हो सके। विनती करता हूं परमेश्वर पिता हमारे संग और साथ होइए। जबकि इस समय हम आपकी महिमा के लिए बैठे हैं, तो हमारे बीच में होइए परमेश्वर पिता। अपने वादे के अनुसार अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दीजिए। और इस समय परमेश्वर पिता जो भी गीतों को गाते हैं वो सब आपको महिमा के लिए होने पाए। जो वचनों को पढ़ते, सुनते, सीखते हैं वो सब कुछ परमेश्वर पिता हमारे मनों में अधिकाई से बस पाए और हम उसके 100 गुना फल लाने वाले हो सके। परमेश्वर पिता इस आराधना का अल्फा और ओमेगा आप होइए। सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए जा रहे हैं गीतों के गाने के द्वारा। तो मेरे साथ एक गीत गाएंगे, हे मेरे खुदा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। खुदा हे मेरे
मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा। मिट्टी से भूमि तू मेरा कुम्हार, मुझको बना ले तेरे अनुसार। मिट्टी से भूमि तू मेरा कुम्हार, मुझको बना ले तेरे अनुसार। चाहे सजा दे मुझको, चाहे तू दे तेरा प्यार, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा। Thank you, Lord. तुझ में हो सुबह मेरी, तुझ में हो मेरी शाम। सांसों में लेता रहूं तेरे ही तेरे नाम। तुझ में हो सुबह मेरी, तुझ में हो मेरी शाम। सांसों में लेता रहूं तेरे ही तेरे नाम। तू ही है राजा सर्वशक्तिमान, प्रेमी यीशु मेरा, तू ही मेरी शान। तू ही है राजा सर्वशक्तिमान, प्रेमी यीशु मेरा, तू ही मेरी शान। खुदा कृपा कर मुझ पर, प्रभु तू कर चमत्कार। हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा, हे मेरे खुदा। God, hallelujah. उजालों से भरा सृष्टि
जो ये तेरा अंधेरा मिटा देना, ज्योति तुझे देना, उजालों से भरा सृष्टि जो ये तेरा अंधेरा मिटा देना, ज्योति तुझे देना। पापों के सागर में डूबा हुआ था, अंधेरे जगत में खोया हुआ था। पापों के सागर में डूबा हुआ था, अंधेरे जगत में खोया हुआ था। यीशु दया कर मुझ पर, प्रभु तू कर चमत्कार, हे मेरे खुदा, 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 हे मेरे खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत और गाएंगे। मेरे साथ आप गा सकते हैं, आपको यदि आता है। गीत है कैसे पुकारूं मसीहा। कैसे पुकारूं मसीहा, कैसे बुलाऊं मैं तुझको, खुद ही तुझसे रहते हैं दूर। कैसे पुकारूं मसीहा, कैसे बुलाऊं मैं तुझको, खुद ही तुझसे रहते हैं दूर। कैसे मैं पाऊं तुझसे प्यार, कैसे पुकारूं मसीहा, कैसे भुलाऊं मैं तुझको, खुद ही तुझसे रहते हैं दूर। कैसे मैं पाऊं तेरा प्यार। Praise the Lord। आप सब जितने जुड़े हैं आपका स्वागत है। प्लीज कमेंट्स कीजिए। बचाने मेरे ही कारण तूने खुद को बलिदान किया है। आया तो इस दुनिया में पापों से मुझको बचाने, मेरे ही कारण तूने खुद
खुद को बलिदान किया है, दिया है मैंने तुझको प्यार, इस प्यार के बदले में कुछ भी नहीं, दिया है मैंने तुझको ही प्यार, इस प्यार के बदले में कुछ भी नहीं। कैसे पुकारो मसीहा, कैसे बुलाऊं मैं तुझको, खुद ही रहते हैं तुझसे दूर, कैसे मैं पाऊं तेरा प्यार। मुझको तेरी ही राहों पर, तेरे बिना अब तो जीना मुझको नहीं है गवारा, चलना है अब तो मुझको तेरी ही राहों पर, तेरे बिना अब तो जीना मुझको नहीं है गवारा, जीना मरना अब तो तुझ में, रहने दो मुझको भी अपने पास, जीना मरना अब तो तुझ में, रहने तो मुझको भी अपने पास। कैसे पुकारो मसीहा, कैसे बुलाओ मैं तुझको, रहते रहते है तुझसे दूर, कैसे मैं पाऊं तुझसे प्यार, कैसे पुकारो मसीहा, कैसे बुलाऊं मैं तुझको, खुद ही रहते है तुझसे दूर, कैसे मैं पाऊं तुझसे प्यार। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता इन गीतों के द्वारा आप सबको सुने जाने पर आशीष दे। मैं धन्यवाद देता हूं इस समय और आपका स्वागत भी करता हूं। बेंगलोर से मेरी बेटी शिल्पा भी जुड़ी हुई है, परमेश्वर तो से आशीष दे। और बहन क्या रोहिणी नायडू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। और भी भाई ब्रदर पास्टर अनुपम डेविड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग इस समय हमारे साथ जुड़ करके खुदावंत की महिमा कर रहे हैं, तो हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत से आशीष दे। आइए, ये समय है, जय थॉमस भी जुड़े हुए थे हमारे साथ, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। परमेश्वर पिता आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आइए, समय है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि अब परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। और इस समय मैं आमंत्रित करता हूं आज के वचन के लिए जिनको मौका दिया गया है, मेरी पत्नी प्रतिभा को यह अवसर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यह सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिया कि हम आज के दिन परमेश्वर की महिमा के लिए जुड़ सके, उसके गीतों में से गा सके, वचन में सीखने के लिए उसकी निकटता में आ सके। आइए, वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज की रात्रि आपके चरणों में आते हैं। बीती तमाम आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया और हमें भला चंगा करके
इस बहुमूल्य अवसर को दिया कि आज संध्या आपकी हुजूरी में उपस्थित हो सके हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं, जबकि हम आज आपके वचन के सुसमाचार के प्रचार के लिए उपस्थित हुए हैं प्रभु जी। आप मेरे संग और साथ होइए, मुझ निर्बुद्धि को ज्ञान और बुद्धि से भरिए, आत्मा की भरपूरी दीजिए प्रभु कि आज जो कुछ भी हम वचन सीखे वो हम सबों की आत्मिक उन्नति का कारण ठहरे। दुष्ट एक भी वचन को हमारे हृदय से चुराने ना पाए, परंतु आपका वचन हमारे जीवन में पढ़कर 100 गुना फल लाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं फेसबुक के इस पेज के लिए जिसके मार्फत आपके वचन के प्रचार किया जाता है प्रभु जी। लोग आपके नाम को सुनते और जानते हैं प्रभु। होने दीजिए इस पेज को नाम बनाम आशीष दीजिए कि इसके द्वारा संसार के कोने कोने में आपके वचन का प्रचार किया जाए और लोग आपके नाम को जाने, उद्धार, छुटकारा और शांति को पाए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं फेसबुक के संचालक भाई के लिए प्रभु जी, उन्हें भी नाम बनाम आशीष दीजिए, अपने दान और वरदानों से भरिए प्रभु कि वो इसी तरह आपकी महिमा के लिए निरंतर आगे बढ़ते जाएं और बहुत सारी आत्माओं को आपके खत्तों में इकट्ठा कर सके प्रभु जी। इसलिए उनके लिए बहुत आयत की आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु जी, हर एक पर आपके अनुग्रह आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक बातों में आपको धन्य कहते हैं। आपकी उपस्थिति, आपके अनुग्रह और आपके आशीष को चाहते हुए इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के वचन के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक खास दिन है। लोग आज के दिन को तरह तरह से अपने प्रेम को व्यक्त करने में बिताते हैं। आज का दिन लोग कहते हैं कि प्रेम को प्रदर्शित करने का दिन है। चाहे वो माता पिता का प्रेम हो, माता पिता अपने संतानों से अपने प्रेम को बधाई देते हैं, चाहे वो भाई बहन का प्यार हो, चाहे इष्ट मित्रों का प्यार हो, या एक लड़की और लड़के का प्रेम हो। आज के दिन लोग एक दूसरे को अपने प्रेम का इजहार करते हैं और तरह तरह के उपहार देते हैं अपनी इच्छा अनुसार। कोई एक सुंदर फूल देता है, कोई नाना प्रकार के गिफ्ट आइटम लाकर देते हैं और इस तरह मनुष्य अपने प्रेम का इजहार करता है, अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ या मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। परंतु आपको मालूम है कि सबसे बड़ा और सबसे अच्छा प्रेम हमारे परमेश्वर पिता का है जो निस्वार्थ है। क्योंकि संसार में जितने प्रेम करते हैं, जितने तरह का प्रेम है, सब में कहीं ना कहीं एक स्वार्थ पाया जाता है। परंतु परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है जो निस्वार्थ है। और सबसे अच्छा प्रेम यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए इस रीति से प्रदर्शित किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। वो केवल एकमात्र उसकी संतान। आज हमसे कोई कहे कि अपना एकलौता बच्चे को हमारे लिए दे दो, क्या हम देना चाहेंगे? कभी नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भी हमारे लिए नहीं रख छोड़ा। और उपहार जैसा हम आज देखते हैं, परमेश्वर ने इकलौते पुत्र को, उसके प्राणों को हमारे लिए उपहार के स्वरूप में दिया कि हम सारे जगत के लोग बचाए जाएं, सारे के सारे की आत्माएं बचाई जाए हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए। और ना सिर्फ बचाए जाएं परंतु हमको वो अनंत जीवन देता है। थोड़ा सा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, वो केवल इसलिए आता है कि चोरी करे और घात करे।
परंतु मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। हमारा पिता जो हमसे प्रेम रखता है वो हमको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। ऐसा प्रेम वो हमसे करता है। हम कैसा उससे प्रेम करते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, जैसा मनुष्य सचमुच हम सांसारिक प्रेम को जब देखें तो समय के साथ साथ हमारा प्रेम क्या होता है? ठंडा पड़ते जाता है। हमारे जीवन में खटास आने लगती है। यदि कोई बच्चा माता पिता का कहना ना माने तो माता पिता क्या करते हैं? उससे नाराज होकर बोलते हैं कि मैं तुझको अब अपने संपत्ति से बेदखल कर दे रहा हूं। मेरा प्रेम क्या हो गया? तुम्हारे लिए खत्म हो गया है। अब मैं तुमको देखना नहीं चाहता, मैं तुमको देखना नहीं चाहती। ये हमारा प्रेम है जो कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद, समय बीतने के बाद समाप्त होने लगता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कैसा है? यशायाह 49 का 15 में लिखा हुआ है, क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को, दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। सचमुच प्रियो, एक समय के बाद हम मनुष्य आपस में एक दूसरे को भूल जाते हैं, एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है, एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, परंतु मैं तुझको कभी ना भूलूंगा। जब मूसा के बाद यहोशू इस्राएलियों की अगवानी करता है, तब परमेश्वर उसको क्या कहते हैं? ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ना मैं तुझे कभी धोखा दूंगा। आज मनुष्य संसार में एक दूसरे को धोखा भी दे देते हैं। एक समय आता है कि मनुष्य कभी कभी धोखा भी दे देते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझको कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। और मत्ती 28 में लिखा हुआ है कि संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आज कोई हमसे ऐसा कह सकता है क्या? चाहे वो हमसे कितना भी प्रेम करने वाला हो, लेकिन कभी वो ऐसा नहीं कहेगा कि अंत के समय, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा या रहूंगी। कभी कोई नहीं बोलता। लेकिन हमारा परमेश्वर हमसे कहता है कि संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए वैसा ही बना रहेगा। मैं एक बात आपको बताऊं, हम कोई इतने अच्छे लोग नहीं थे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता और इस रीति से करता। आपको मालूम है, जब संसार में हम मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो एक उसका रहता है कि बुद्धिमान है तो बुद्धिमानों से प्रेम करेगा, बड़ा व्यक्ति धनवान है तो धनवानों से। कोई धनवान गरीब व्यक्ति से प्रेम नहीं करता, या कोई अच्छा व्यक्ति पापी व्यक्ति से प्रेम नहीं करता। हम अपने जैसे से, अपने बराबर वालों से प्रेम करना चाहते हैं। हमारा प्रेम बटा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे, हम कोई कुलीन नहीं थे, कोई धर्मी नहीं थे, कोई अच्छे नहीं थे, हमारा चरित्र कोई अच्छा नहीं था, हमारा स्वभाव कोई अच्छा नहीं था, क्योंकि उत्पत्ति में लिखा हुआ है मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो सब बुरा ही होता है। हम पापी ही थे, अपने पापों में दबे गए थे। उस समय परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और बाइबल कहती है वो अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब ठीक समय पर प्रभु भक्तिहीनों के लिए मरा। हम सब भटकी हुई भेड़ की नहीं थे, संसार में भटक गए थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, अपनी संतान को हमारे लिए दे दिया। उसके बावजूद भी हम मनुष्य आज संसार में
प्रेम ढूंढते हैं। ऐसे अद्वैत परमेश्वर के प्रेम को भूलकर, ऐसे सच्चे विश्वासी परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर संसार में प्रेम ढूंढते हैं। एक दूसरे में अपने लिए, उनकी आंखों में अपने लिए प्रेम ढूंढते हैं, खुशी ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं। और जब नहीं मिलता तो हम अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अपने आप को सबसे नकारा समझने लगते हैं, डिप्रेशन में जाने लगते हैं। परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 1:17 में लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, परंतु जो परमेश्वर के साथ बना रहता है, परमेश्वर के साथ वो सर्वदा स्थिर रहता है। जो प्रभु में बना रहता है वो सर्वदा स्थिर रहता है, बना रहता है। जो उसकी इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। हमको परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। संसार में मनुष्य जब एक दूसरे से प्रेम करता है तो क्या करता है? एक दूसरे की आज्ञाओं का पालन करता है, उसकी इच्छा पर चलने लगता है। यहाँ नहीं जाना तो हम नहीं जाते, यहाँ मत उठना बैठना, ये चीज नहीं खाना। देखिए कई शाकाहारी हो जाते हैं, मांसाहारी लोग। यदि हमारे भाई बहन अन्य जातियों की संगति में आ जाते हैं तो मांसाहारी छोड़कर शाकाहारी बन जाते हैं। कितनी आज्ञाकारिता उनके जीवन में आ जाती है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ये सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, परंतु यदि हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तो सर्वदा बने रहेंगे, स्थिर बने रहेंगे। इसलिए हमको ऐसे परमेश्वर से प्रेम करना है जो हमको सब कुछ दे सकता है और अनंत जीवन दे सकता है। सबसे बड़ी बात, अनंत जीवन दे सकता है जो संसार में कोई नहीं दे सकता। हमको ऐसे परमेश्वर से प्रेम करना है, उसकी आज्ञा का पालन करना है, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या आज मुझको और आपको मालूम है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है कि सबसे पहले तो हम परमेश्वर से प्रेम करें। और कैसा प्रेम करें? लूका में लिखा हुआ है, लूका 10 और उसका 27 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। और कैसा प्रेम करें? सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण के साथ उससे प्रेम रखें। क्या आज हम ऐसा प्रेम परमेश्वर से रखते हैं? मनुष्यों से तो करते हैं, वो नहीं मिला या वो हमको मना कर दिया तो हम अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। क्या परमेश्वर के लिए कभी ऐसा सोचे हैं? हमारे जीवन में कभी ऐसा प्रेम आया है? आप दानियल को देखिए, आप शद्रक मेशक अबेदनगो को देखिए, कैसा प्रेम था उनके जीवन में परमेश्वर के लिए। वो अपनी देह तक को जलाने के लिए, सिंह की मांद में डाले जाने के लिए दे दिए। ये उनका प्रेम था। वो अपने प्रेम को परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं प्रदर्शित कर दिए अपने आप को देकर। और परमेश्वर ने भी उनको नहीं छोड़ा, उनकी रक्षा की, उनको उठाया, बचाया, सुरक्षा और उन्नति प्रदान किया। क्या मेरा आपका आज ऐसा प्रेम है परमेश्वर के प्रति? क्या आज सताव पड़ता है तो हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखेंगे? पौलुस अपनी पत्री में कहता है, हमको मसीह के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? कौन हमको अलग करेगा मसीह के प्रेम से? बहुत सारी बातें हैं वहां पर। क्या नंगाई, क्या अकाल, क्या क्लेश, कौन हमको अलग करेगा? लेकिन हम क्या हैं? थोड़े से दुख, थोड़ी सी तकलीफ आती है तो हम स्वयं परमेश्वर के प्रेम से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम क्षण भंगुर है, स्वार्थी है,
जब हमारी जरूरतें परमेश्वर से पूरी होती रहती है, परमेश्वर से आशीष मिलते रहता है, लाभ होते रहता है, हम बहुत परमेश्वर से प्रेम प्रदर्शित करते हैं, बहुत दुआ करते हैं, बहुत वचन पढ़ते हैं। लेकिन जब विपत्ति आती है हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हमारा प्रार्थना करना जब हमारे जीवन में बहुतायत से उन्नति होने लगती है, बहुतायत से आशीष आने लगती है, तब भी हम परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं। हमारा प्रार्थना करना कम हो जाता है, हमारा वचन पढ़ना कम हो जाता है, हम संसार की बातों में अपने ध्यान को लगाने लग जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। ऐसा प्रेम हमारे जीवन में यदि है तो हमको अपने प्रेम को जांचना है, क्योंकि पौलुस अपने पत्री में कहता है कि जैसा मैंने अपने प्रेम का प्रमाण तुमको दिया है, प्रभु यीशु ने तो अपने प्रेम का प्रमाण हमको दे दिया कलवरी के क्रूस पर अपने दोनों हाथों को पसार कर, कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। अब हमको अपने प्रेम का प्रमाण देने की जरूरत है कि हम अपने पिता से, अपने प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। क्या हम स्थिर रहते हैं, हर परिस्थिति में उसको धन्य कहते हैं, कभी ना टलने वाला प्रेम रखते हैं? ये हमको बताना है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे आज इतना प्रेम करता हूँ। और दूसरी परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। पहला यूहन्ना 5 और उसका 3 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। यदि हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमको अपने प्रेम को बताना है कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करती हूँ कि मैं तेरी आज्ञा को हमेशा मानूंगी, क्योंकि वचन कहता है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। निर्गमन 20 में परमेश्वर ने आज्ञा दी, 10 आज्ञा। उसमें एक आज्ञा है, तू खून ना करना, तू हत्या ना करना, एक आज्ञा है। अब हमारे लोग समझते हैं कि हमने तो किसी का खून नहीं किया, हमने किसी को तो छुरा मारा नहीं, चाकू मारा नहीं, किसी का हत्या तो किया नहीं, मतलब हम हत्यारे नहीं हैं, हम उस आज्ञा का तो पालन जरूर करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना 4 और उसका 20वां पद में कहता है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता, तो वो झूठ बोलता है। और पहला यूहन्ना 3:15 में लिखा है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो क्या है? हत्यारा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे संसार में पाए जाते हैं, भाई भाई में प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि लोगों का प्रेम क्या होगा? ठंडा पड़ जाएगा। सचमुच बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया है। आज भाई भाई में बैर है, बहन बहन में बैर है, माता बच्चों में, पिता और बच्चों में बैर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम जिस भाई को देखते हो, यदि तुम उससे प्रेम नहीं रख सकते तो तुम मुझसे क्या प्रेम रखोगे? और तुम उससे प्रेम नहीं रखते, यदि उससे तुम बैर रखते हो तो तुम हत्यारे हो। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कोई हत्यारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। सो हमको जांचना है कि हमारा प्रेम आज कैसा है, हम किससे कैसा प्रेम करते हैं, परमेश्वर से कैसा प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं का क्या हम पालन करते हैं। बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर की, बहुत सारी इच्छाएं हैं, उनमें से हम कितनी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तू झूठ ना बोलना, हम कितनी आसानी से पानी की तरह झूठ बोलते हैं, बहुत आसानी से। हमारे पास मोबाइल है, सबसे ज्यादा झूठों का पिता तो यही है, जिसमें हम स्वयं झूठ बोलते हैं और परिवार के लोगों को भी सम्मिलित कर लेते हैं। बोलते हैं आज हम घर में नहीं है,
पानी की तरह हम झूठ बोलते हैं। कौन सी आज्ञाओं का हम पालन करते हैं? विश्रामवार के दिन को स्मरण रखना। बहुत सारे लोग हैं पवित्र भवन में विश्रामवार के दिन नहीं जाते, घर में बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग टीवी में प्रचार सुन लिए, हो गया उनका विश्रामवार। ये हम आज्ञाओं का पालन करते हैं। क्या ऐसी आज्ञा का पालन करके हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? परमेश्वर से प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं? कभी नहीं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और परमेश्वर का वचन कहता है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। बहुत सामान्य सी आज्ञाएं दिया। परमेश्वर जानता है कि मेरे लोग, यदि मैं भारी बोझ इनके ऊपर डालूंगा तो ये उठा नहीं सकेंगे। इसलिए परमेश्वर हमको इतना ही बोझ देता है, इतना ही दुख देता है जिसको हम सहन कर सके, और हम उसको भी पूरा नहीं कर पाते। परमेश्वर की एक इच्छा है और एक आज्ञा है कि हमको क्या होना है? पवित्र बनना है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्या आज मैं और आप अपने जीवन में अपने चाल चलन को आकलन करें? क्या हम पवित्र हैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। आज संसार के प्रेम में अपवित्रता पाई जाती है, पाप पाए जाते हैं। आज हमारे बच्चे जो एक दूसरे के प्रेम में पड़े हुए हैं, वो कितने पाप में पड़ जाते हैं हमको पता नहीं चल पाता। बहुत सारे पाप उनके जीवन से हो जाते हैं, जो नहीं होना चाहिए वो भी हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पहला कुरिन्थी 6:19 में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। सचमुच प्रियो, परमेश्वर ने हमको इसलिए बनाया। 5 दिन में उसने सृष्टि की रचना की, 6वें दिन में उसने अपने घर को, मुझको और आपको इसलिए बनाया कि वो हमारे अंदर रह सके, हमारे साथ वो बातचीत कर सके, हम में निवास कर सके। इसलिए हमको अपने हृदय को, अपने शरीर को पवित्र बनाना है। वचन कहता है कि व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि व्यभिचार शरीर से होता है। बाकी सारी पाप तो परमेश्वर माफ कर देगा, लेकिन ये ऐसा पाप है जिसको परमेश्वर कभी क्षमा नहीं करेगा। इसलिए हमको अपने अंगों को, रोमी 12:1 में क्या लिखा है? हे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज हमको पवित्र बनना है। इस संसार में रहते हुए अपने जीवन को पवित्रताई से व्यतीत करना है। हमारे प्रेम में पवित्रता पाई जानी चाहिए। चाहे हम किसी से भी प्रेम करें, एक पवित्रता पाई जानी चाहिए। अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, गंदी बातें नहीं होनी चाहिए, बुराई नहीं होनी चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये सारी बातें आज हमारे और हमारे बच्चों के जीवन में पाई जाती है, और परमेश्वर इन सब बातों से घृणा करता है। इसलिए हमको पवित्र बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर जब आएगा तो किसी अपवित्र वस्तु को, वो अपने पवित्र व्यक्ति को अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। वो बेदाग, बेझुर्री, एकदम पवित्र अपनी कलीसिया को लेकर जाएगा। मुझको और आपको जब हम बेदाग बेझुर्री रहेंगे तब लेकर जाएगा। और हम बेदाग बेझुर्री कैसे बनेंगे? उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है ना, जब हम पापी ही थे
क्योंकि हमारा जीवन पाप में बीत रहा था। तब ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया, क्योंकि हम पापी थे। रोमी 6:23 में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का जो वरदान है हमारे लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हम पापी ही थे, पाप में जीवन बिता रहे थे, मरने के मृत्यु हमारे लिए तय था, नरक में जाना तय था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, क्योंकि हम परमेश्वर की सृष्टि हैं। उसने अपने जीवन का श्वास देकर मुझको और आपको इस संसार में खड़ा किया है, जीवित प्राणी बनाया है। इसलिए वो हमसे इतना प्रेम करता है कि हम कितने भी पाप में थे, हमारे पाप चाहे लाही रंग के क्यों ना थे, उसने उसको धोकर हिम की नाई श्वेत कर दिया और हमारे सारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। भजन संहिता में लिखा है कि उदियाचल अस्ताचल से जितना दूर है, उसने हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर दिया। हमारे पापों के लिए उसने अपने संतान को, अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को दिया कि हम बचाए जाए, नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। और वो परमेश्वर इस प्रेम के कारण हमसे कहता है कि मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, इस लोक में भी तुम्हारे साथ हूँ, उस लोक में भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं इतना प्रेम करता हूँ। अब हमारी पारी है, अब हमको अपने प्रेम को अपने परमेश्वर से प्रदर्शित करना है कि मैं और आप अपने परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं का कितना पालन करते हैं, उसके आगमन का कितने हम बाट को जोहते हैं, कैसे प्रेम करते हैं। अपने प्रेम को इस समय, क्योंकि अंत का समय निकट है, सताव आ रहा है, नाना प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, नाना प्रकार के विरोध हो रहे हैं, यही समय है अब हमको अपने प्रेम को प्रकट करने का, बताने का कि हाँ प्रभु, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ कि मैं आपके लिए पतरस के जैसे नहीं। पतरस क्या बोला? प्रभु मैं तेरे साथ मरने को भी तैयार हूँ। पतरस भी बहुत प्रेम करता था प्रभु यीशु से, साथ साथ रहता था, एक प्रिय चेला था। लेकिन जब मरने की पारी आई, यीशु मसीह को जब पकड़ कर लेकर गए, तो 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया और कहता है कि मैं उसको नहीं जानता। ऐसा प्रेम हमारा नहीं होना चाहिए कि जब तक सब अच्छा चल रहा है, प्रभु मैं आपको जानती हूँ, लेकिन जब मरने की पारी आई तो मैं उस प्रभु को नहीं जानती, क्योंकि अंत के समय में यही होना है। अभी एक भाई का हम व्हाट्सएप में देख रहे थे, झारखंड साइड के, उसको कुल्हाड़ी से मारा गया है। बहुत उसको यातना दी गई है कि तुम बोलो कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसने अपने प्रेम को प्रदर्शित किया उस स्थान पर। उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आज सारे लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सचमुच जरूर परमेश्वर उसके लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा होगा स्वर्ग में, क्योंकि उसने अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है। मेरी और आपकी पारी है, हम कैसे अपने प्रेम को इस अंत के दिनों में, इस सताव के समय में अपने आप को, अपना प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। और इस स्थिर प्रेम में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज रखेगा, अंत तक विश्वास रखेगा, परमेश्वर उसी को जीवन का मुकुट देगा। इसलिए प्राण हमको उससे नहीं डरना है जो हमारे शरीर को घात करता है। लूका में लिखा हुआ है कि उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करते हैं, नाश करते हैं, परंतु उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। आज संसार के लोग परमेश्वर के प्रेम से अलग करने के लिए हमारे शरीर को नाश करेंगे, हमारे शरीर को घात करेंगे। हमको उनसे नहीं डरना है, पीछे नहीं हटना है, परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है और अंत तक बने रहना है, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना है, परमेश्वर के प्रेम में स्थिर बने रहना है। सो परमेश्वर आपने इस छोटे से वचन को आशीष दे और ऐसा मन दे कि हम
परमेश्वर से अपने जीवन के अंतिम सांस तक प्रेम करें। जैसा परमेश्वर ने अपने पुत्र को देकर अपने प्रेम को प्रदर्शित कर दिया, वैसे ही हम अपने प्राण को देते तक उसके प्रेम में स्थिर बने रहें और अपने प्रेम को प्रदर्शित करें। परमेश्वर अपने इस वचन पर आशीष दे। आप सबों को जय मसीह।